रामपुर में किसान बागवानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर ठेकेदारों से सांठगांठ का लगाया आरोप। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जयराम सरकार पलटूराम की सरकार। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वामन देव ने विधायक जवाहर पर बोला जवाबी हमला। कहा, कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही, आपकी तरह पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले नहीं। वामन ने विधायक पर भ्रष्टाचार के भी लगाए आरोप। नाहन में जीएचएस कंपनी के खिलाफ मजदूरों की निकली रोष रैली। कर्मियों का आरोप, अपने हक मांगने पर प्रबंधन ने दिखाया बाहर का रास्ता। बोनस और एरियर न देने के भी लगाए आरोप। उपायुक्त को सौंपी शिकायत। और बिलासपुर में युवक अंकित कुमार के मर्डर केस में पुलिस ने चचेरे परिवार के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के घर से तेजधार हथियार भी किया बरामद। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कवायद शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की 24x7। मैं हूं जनीशा। रामपुर में किसान बागवानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा सरकार पर ठेकेदारों से सांठगांठ का आरोप लगाया, जिससे किसान बागवानों की रीढ़ की हड्डी टूट रही है। उन्होंने कहा कि सेब की खाली पेटियों और सेपरेटर के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है। हिमाचल सरकार द्वारा सेब की खाली पेटियों और सेपरेटर के दामों में वृद्धि किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रामपुर में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस रैली की अगुवाई शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने की। इस दौरान रामपुर के विधायक नंदलाल और शिमला ग्रामीण अध्यक्ष अतुल शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बताया कि हिमाचल की आर्थिकी में सेब बड़ा योगदान है। सेब का कारोबार 5,000 करोड़ का है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान बागवानों की कमर तोड़ रही है। सेब कार्टन और सेपरेटर के दामों में अत्यधिक बढ़ोतरी कर किसानों की रोजी से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेब पैकिंग सामान पर 18% जीएसटी लगाकर गरीब बागवानों की पहुंच से सेब कार्टन दूर कर दिया है। हिमाचल सरकार कार्टन पर जीएसटी 6% करने की बात कर रही है, पर वास्तव में एचपीएमसी के मध्य में सप्लाई की जाने वाली कुछ लाख पेटियों पर है, जबकि 3 करोड़ से अधिक खाली पेटियां खुले बाजार से किसानों को 18% जीएसटी दर के हिसाब से खरीदनी पड़ रही है। जो अन्याय किया जा रहा है, जो पिछले साल भी आपने देखा कि पेटियों के दाम, आपके सेपरेटर के दाम, पेटियों में जो सेपरेटर लगता है उसके दाम, आपके ट्रे के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार में जो कीटनाशक और जो खाद में, केंचुए खाद में जो सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती थी, उसे भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। फिर ये सरकार कहती है कि हम बागवानी हितैषी है। कौन सा ऐसा निर्णय आपने पिछले 4 साल में लिया जिससे आप कह सकते हैं कि हम बागवानी हितैषी है? और सबसे बड़ी बात, जो 1400 करोड़ रुपए का हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट, बागवानी प्रोजेक्ट राजा वीरभद्र सिंह जी लेकर आए थे वर्ल्ड बैंक से, जिसमें श्रीमती विद्या स्टोक्स जी का भी उसमें योगदान रहा, जो समय बागवानी मंत्री थी। आज उसका जो बंदरबांट किया गया, इन्होंने कहा कि हम रामपुर के अंदर, नारकंडा के अंदर, जुबल कोटखाई के अंदर नए सीए स्टोर बनाएंगे। कौन सा सीए स्टोर बना? बागवानी मंत्री जवाब दे कि कौन सा सीए स्टोर जो है हमारे सेब बहुली क्षेत्र में पिछले 4.5 साल के अंदर बनके तैयार हुआ? एक भी नहीं हुआ। जो मंडियां चल रही थी, पिछले 2-3 दिन पहले ही मैं रोडू में गया था, वहां पे जो मेंदली में मंडी बननी थी, अभी तक उसका काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया। उसको भी राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में उसका कार्य शुरू हुआ था, उसको भी ये पूरी नहीं कर पाए। प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार किसान बागवानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। सोलन में मीडिया से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि हर मोर्चे पर भाजपा सरकार फेल नजर आई है। किसान बागवानों के साथ आज भद्दा मजाक प्रदेश की जयराम सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसान और बागवान विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बागवानों के साथ अन्याय कर रही है। कश्मीर में सी ग्रेड सेब की सरकारी खरीद 24 रुपए है, तो हिमाचल में मात्र 10 रुपए 50 पैसे क्यों हैं?
उन्होंने मांग की है कि कश्मीर का ग्रेडिंग सिस्टम हिमाचल में भी लागू होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार किसान विरोधी है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह किसानों और बागवानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। पूर्व कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार ने सेब के दाम बढ़ाए होते तो आज सेब का समर्थन मूल्य 35 रुपए से अधिक होता, लेकिन दोनों ही सरकार ने बागवानों के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार के किसान बागवानी विरोधी फैसले के खिलाफ आंदोलन करेगी। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक जवाहर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर कई आरोप जड़े थे और उन्हें चुनाव नजदीक आते देख गांव-गांव में फेरी वालों की तरह जाने की संज्ञा दी थी। वहीं उन्हीं आरोपों का जवाब द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वामन देव ने पद्धर में पत्रकार वार्ता कर दिया है। पद्धर में आयोजित पत्रकार वार्ता में द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वामन देव ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पार्टी के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह कार्य किया है, आपकी तरह पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपा है। उन्होंने जवाहर ठाकुर का नाम लिए बिना कहा कि आप जब से राजनीति में आए आपने कभी एक पार्टी की सदस्यता ली तो कभी दूसरी पार्टी तो कभी तीसरी पार्टी में शामिल हुए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप विधायक की मर्यादा युक्त भाषा का प्रयोग करें। वामन देव ने कहा कि जहां तक विकास कार्यों की बात है तो द्रंग चुनाव क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो कौल सिंह ठाकुर की देन है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का या अन्य क्षेत्र हो। कौल सिंह ठाकुर ने ही विकास कार्य किए हैं, लेकिन आज भाजपा की सरकार है और आप द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और क्षेत्र के कई स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। खाने की वस्तुओं में केंद्र की भाजपा सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। फोरलेन में आपके रिश्तेदारों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसे द्रंग की जनता देख रही है, समय आने पर इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की बयानबाजी आप कौल सिंह ठाकुर पर करते रहेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह पर आपका घेराव करेगी। उनको बताना चाहूंगा कि ठाकुर कौल सिंह जी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए बहुत कार्य किए हैं। जहां तक छुरा घोंपने की बात है, जवाहर जी आप पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, फिर आपने थानों में ठाकुर कौल सिंह जी की पीठ पे छुरा घोंप करके आप विंका में शामिल हो गए। फिर आप थानों से 2003 में आप फिर विंका को छोड़ करके आप उस महेंद्र सिंह के साथ लोजपा में चले गए। फिर आपने लोजपा से चुनाव लड़ा और उसके बाद आपने महेंद्र सिंह को भी छोड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक विधायक होने के नाते एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया करें। जहां तक विकास कार्यों की बात है, द्रंग चुनाव क्षेत्र में जो भी विकास हुआ वो ठाकुर कौल सिंह जी ने किया है। आज द्रंग चुनाव क्षेत्र में जो स्कूलों में अध्यापक नहीं है, स्वास्थ्य संस्थानों में दूसरा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते। आज आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में है, आज खाने की वस्तुओं के ऊपर आपने जीएसटी लगाया। ये तो अंग्रेजों के राज में भी इस तरह का नहीं होता था। आप जवाहर जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह का भ्रष्टाचार आपने 4 लेन में आपने और आपके रिश्तेदारों ने करा है वो सारी द्रंग की जनता देख रही है और समय आने पर उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय बैठक सोलन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को आजादी के महत्व के बारे युवाओं को जागरूक करने के निर्देश दिए। वहीं इस महोत्सव को खास बनाने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए बैठक का आयोजन हुआ। पहाड़ी प्रदेश होते हुए भी हिमाचल में विकास की गंगा बही है। उन्होंने कहा कि आजादी के महत्व बारे युवाओं को जागरूक किया जाएगा। युवा आजादी के महत्व को भूलता जा रहा है, इसलिए इस अमृत महोत्सव को खास बनाने के उचित निर्देश दिए गए। आज हिमाचल प्रदेश को बने 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इन 75 वर्षों में बहुत आगे बढ़ा है। उसका प्रचार प्रसार आम व्यक्ति तक हो जाए, हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व के बारे में, हिमाचल प्रदेश की प्रोग्रेस के बारे में। इसलिए प्रथम कार्यक्रम इसके लिए बैठक रखी गई। अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चला है। 15 अगस्त बहुत नजदीक है। हर घर पे तिरंगा झंडा फहराया जाए, लगाया जाए और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भारतवर्ष के इतिहास के बारे में बताया जाए। किस तरह से हमें आज़ादी मिली, किन वो लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी,
भारत का इतिहास क्या है, कितने लोग इस पर किन लोगों ने बलिदान दिया। आज की जो युवा पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन जो है इस महोत्सव का महत्व भूल रही है, इसीलिए उनको याद करवाया जाए सारी चीज़ों के बारे में। इसके लिए जो है प्रशासन के साथ आज बैठक रखी। देश की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, जिसके बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सोलन में नाटी डालकर देश की आदिवासी महिलाओं को प्रथम महिला का दर्जा मिलने पर खुशी जाहिर की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद सोलन में भाजपा महिला मोर्चा ने जश्न मनाया। इस खुशी में माल रोड पर हर किसी ने नाटी डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बताया कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति की कुर्सी मिली है, यह देश के लिए गर्व की बात है। सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के लिए हमेशा ही अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए तो यह अत्यधिक गर्व का विषय है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला कायम हुई है। देखिए, आज पूरे देश में और हमारे हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में, सभी मंडलों में जो है वो आज खुशी का माहौल जो है वो एक अभिनंदन के रूप में जो है वो हम मना रहे हैं। हमारी भारत की प्रथम महिला, भारत की आदिवासी बहन एक सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं 25 तारीख को। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को छूना है, तो एक अंतिम छोर का व्यक्ति जो है वो उच्च सर्वोच्च कुर्सी पे बैठकर हमारे देश की जो है वो मुखिया बनेंगी, ये हमारे लिए आनंद की बात है। अब उपमंडल के अधीन चल रही गौशालाओं में लगातार सूखे चारे के दाम बढ़ने के कारण सूखे चारे की कमी है। सारांश गर्ग फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गौशाला के संचालक कृष्ण गोपाल गर्ग ने कहा कि सूखे चारे दाम बढ़ने के कारण गौशालों का संचालन करना कठिन हो गया है और सरकार की तरफ से जो गौशालों को पैसे दिए जाते थे उनके मुंह में जीरे के समान है। अगर समय रहते सरकार द्वारा उनकी मदद नहीं की गई तो गौशाला को बंद करना पड़ेगा। और हमारे पास वर्तमान में जिला ऊना में इस समय 4 गौशालाएं हैं जिनका संचालन हम कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियां इस समय जो है कि चारे का रेट जो है सूखे चारे का काफ़ी बढ़ चुका है, जिस कारण काफ़ी परिस्थितियां जो है हमारी क्या जितने भी गौशाला संचालक हैं सभी की परिस्थितियां गंभीर हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले 500 रुपया प्रति गौवंश जो है प्रति महीना दिया जाता था गौशाला में, एक गौवंश का, तो अब जो है उसे 700 रुपया किया गया है। लेकिन अगर वर्तमान में परिस्थितियां देखी जाएं कि अगर एक गौवंश का पालन पोषण हमने सही तरीके से करना है तो तकरीबन 4000 से 4500 रुपया खर्चा एक गौवंश के ऊपर आता है। दवाइयों की बात करें, उनके अन्य प्रोटीन की बात करें, चारे की दरड़ की या फीड की, या जो वर्कर यहाँ पर कार्य करते हैं उनकी सैलरी की बात हो, उनके खाने की बात हो, तो जब गौवंश बीमार होता है उनकी दवाइयाँ भी काफ़ी कॉस्टली आती हैं। दवाइयों का कोई प्रावधान जो है सरकार की तरफ से नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नैशॉक मंडी हिमाचल प्रदेश एडमिशन ओपन 2022-23 फॉर बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी फार्मेसी रेगुलर एंड लेटरल एंट्री ANM GNM BSc पोस्ट बेसिक BSc एंड MSc नर्सिंग ITI in electrician sanitary health inspector solar technician electrical fitter MSc physics chemistry botany and DLED GBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission